हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 3 में पढ़ते हैं, कक्षा 3 में पढ़ते हैं और आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं यानी कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके क्लास का इंग्लिश विषय को जो है कि पढ़ने वाले हैं। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो जो पढ़ने वाले हैं हम सारा कुछ आप सब वीडियो में देखिए, सीखिए और समझिए। ठीक है, तो ये आपका पहला पैराग्राफ है, यानी कि यदि आप रेनबो को खोलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कक्षा 3 का है, किताब है और ये प्राथमिक विद्यालय वालों के छात्रों का है, रेनबो है, और ये क्लास 3 वालों का है। ठीक है, तो ये किताब कैसा है सारा कुछ आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसका पहला पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है लेट्स रिव्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर पर सबसे पहले शुरू होता है, ABCD आपको सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा आपको? कैपिटल लेटर में ABCD। तो यहाँ पर सीखिए आप ABCDEFGHI JKLMNOPQR। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका STUVWXYZ। तो ये आपका कैपिटल लेटर में ABCD समझ में आपको आ गया होगा, आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आपका यहाँ से शुरू होता है स्मॉल लेटर। ये कैपिटल लेटर था यानी कि बड़ा अक्षर, और ये स्मॉल लेटर हो गया यानी कि छोटा अक्षर। ठीक है, तो छोटे अक्षर में ये ABCD लिखा है ABCDEFGHI। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू होता है आपका JKLMNOPQR STUVWXYZ। तो यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर यानी बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, ये सब समाप्त हो गया। यानी कि आप इंग्लिश को शुरू से पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? शुरू से पढ़ रहे हैं। अब आपके आ जाते हैं यहाँ से वोवल्स आ जाते हैं। तो वोवल्स माने क्या होता है? स्वर होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं? तो इंग्लिश में स्वर आपके 5 होते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो हम इसको देख लेते हैं AEIOU। तो यानी कि आपका ये 5 फिंगर है, 5 उंगली है। तो यहाँ पर आप 5 उंगलियों को गिनिए। यदि आपकी जितनी उंगली है इंग्लिश में समझिए स्वर उतने हैं, यानी वोवल्स उतने हैं। वोवल्स माने क्या होता है? स्वर होता है। तो AEIOU वोवल्स है यानी कि स्वर हैं आपके, और बाकी सब है कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन है इंग्लिश में। तो आपका व्यंजन की क्या है? BCDFGHJKLMNOPQ। यहाँ पर देखिए आपका P है, Q है, R है, STVWXYZ। तो यहाँ पर ये पांचों को गैप कर दीजिए। ABCD में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो 26 में से यदि आप 5 माइनस करेंगे तो आपके बचेंगे 21। तो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं यानी कि व्यंजन होते हैं इंग्लिश में, और 5 आपके वोवल्स होते हैं यानी कि स्वर होते हैं। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ जो है आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिखा है टू द टीचर टेल द स्टूडेंट्स अबाउट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो आपने वोवल्स और स्वर जो है, कॉन्सोनेंट्स जो है कि पढ़ लिया। ठीक है, तो ये टीचर्स को आपको पढ़ाना था तो हमने आपको पढ़ा दिया है। तो ये आपका रेनबो है, क्लास 3 वालों का है, और ये इसका पैराग्राफ कितना है, मतलब कि पेज कितना है? तो ये 11वां पेज है। तो यहीं से आपका पढ़ना शुरू होता है। आगे चलते हैं अब हम। तो अब यहाँ पर शुरू होता है लेट्स प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया गया है ABCD भरने के लिए। तो आपको क्या करना है? इसको भरना है। राइट द लेटर इन द गिवन स्पेस। ठीक है, तो आपको जैसे लिखा है वैसे ही आपको भरना है। जैसे इस छात्र ने भरा है तो आपको भी ऐसे ही भर लेना है। तो आपको देखिए पेन से नहीं भरना है, रूल से भरना है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें भरा गया है आपको वैसे वैसे ही भरना है। तो यहाँ पर छात्र ने यहाँ पर कुछ गलत तरीके से भरा है, तो हम इसको पहले मिटाएंगे फिर उसके बाद भरेंगे। तो छात्रों ये जैसे जैसे लिखा है हम इसको वैसे वैसे भरने जा रहे हैं। तो आप सब भी देखिए और सीखिए। तो ये देखिए जैसे बना है इसको ऐसे ही भरना है आपको। तो ऐसे खींच करके ऐसे आपको सीधा खींचना है, फिर ऐसे करके आपको ऐसे खींच देना है। ठीक,
उसी प्रकार से इसे भी ऐसे खींचना है और ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और सी भी देख लीजिए, तो सी ऐसे गया है और ऐसे लेकर के आपको आ जाना है। और डी को भी देख लीजिए, ऐसे गया है और ऐसे ले जा करके आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। तो अब आ गया आपका ई है, तो यहाँ पर ई को भी हम भर लेते हैं। अब ये एफ है, तो एफ को भी देखिए यहाँ से खींचना है, यहाँ से आपको ऐसे पूरा पूरा खींचना है और यहाँ से ले जा करके ऐसे कर देना है, ठीक है। और अब आपका आ गया जी, तो इसको भी ऐसे कर लेना है और ये आपका हो गया जी। और ये एच है, तो इसको भी यहाँ से खींच करके आप ये देखिए, ये आपका एच हो गया। अब यहाँ पर आपका आ गया आई, तो आई को भी अब हम भर लेते हैं, आपका आई हो गया। और ये अब आपका आ गया जे, तो ये आपका जे भी हो गया। ये है आपका के, तो के को भी देख लीजिए आप, तो यहाँ से आपका के हो गया। और ये आपका यल हो गया, तो यल को भी देख लीजिए आप, इसको भी हम भर लेते हैं, तो ये आपका एल हो गया, ठीक है। तो अब यल के बाद एम को भी अब हम भरेंगे, तो नीचे कर लेते हैं इसको अब हम। तो एम एकदम सरल है, ये एम हो गया आपका, एन हो गया और यहाँ पर आपका ओ हो गया। अब इसको भी देख लेते हैं, ये पी है, तो ये जैसे जैसे भरा है आप बस वैसे वैसे ही भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको हम भर लेते हैं क्यू को, अब ये आपका हो गया आर, ये आपका हो गया एस, ये आपका हो गया टी, टी के बाद आगे चलते हैं, यू, भी, डब्ल्यू, ये आपका हो गया एक्स हो गया आपका, और यहाँ पर आपका हो गया वाई, और ये आपका हो गया जेड। तो छात्रों, ये जो आपका सारा था ABCD जैसे लिखा था उसे हमने वैसे ही लिख दिया है, और आपको कुछ भी इधर अब नहीं करना है। फिर उसके बाद आपका आगे की पैराग्राफ में आपको चलना है और आगे की पढ़ाई को देखना है। तो इसके लिए अब हम आपको सेकंड पार्ट में इसे हम पढ़ाएंगे। तो इस लेसन का नाम है आई लव कलर्स। तो सेकंड पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।